हेलो नमस्कार जय हिंद सत श्री अकाल दोस्तों। मैं प्रशांत आपका अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन जी के टॉपिक्स पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में लेकर के आया हूं भारत का संपूर्ण भूगोल का अध्ययन पार्ट 9। अगर आपने अभी तक पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो जो गुजरात राज्य है उसकी तटरेखा, जो समुद्र तटरेखा है वह सबसे लंबी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो जो भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है वह है बांग्लादेश के साथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भारत की स्थल सीमा जो कि सबसे ज़्यादा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो जो भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग जो कि प्राचीन है वो है प्रायद्वीपीय पठार का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का जो भू आकृतिक भाग है वह सबसे प्राचीन है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा ऑक्साई चीन है, जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और जो कि चीन के पास है, जिसे हम ऑक्साई चीन के नाम से जानते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो जो भारत में शीत मरुस्थल है वह कौन सा है? वह है लद्दाख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो जो किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद चल रहा है वह चल रहा है बांग्लादेश के साथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो भारत है वह किस गोलार्ध में स्थित है? वह है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो जो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को दो भागों में बांटता है वह है 23 डिग्री 3 उत्तर, जो कि भारत को दो भागों में बांटता है, जो कि 23 डिग्री 3 उत्तर जो कि भारत को दो भागों में बांटता है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3, जो कि बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो जो भारत का कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है वह है त्रिपुरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि भारत का राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो जो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की जो मुख्य विशिष्टता है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, जो कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की यह मुख्य विशिष्टता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो जो मैकाल का पठार है भारत के किस राज्य में है वह है छत्तीसगढ़ में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो जो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं वह कौन से हैं? वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, जो कि भारत चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुडी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अन्नाईमुडी, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जो आदम का पुल है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है? वह स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है वह करता है उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो जो स्वतंत्रता से पहले भारत का कौन सा क्षेत्र जो काला पानी के नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया था वो किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ
रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम भी रखा गया था रेड क्लिफ रेखा। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो जो भारत का कौन सा राज्य है वो है सिक्किम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का ऐसा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा रेखा को स्पर्श करता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का जो क्रम है वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम है। जो सबसे बड़े हैं वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बिल्कुल ही राइट हो जाएंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में हैं? तो जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वह किस राज्य में स्थित हैं? वह स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।